नमस्कार, स्वागत है आपका राजसमंद टुडे में। और आज एक और नई जानकारी के साथ हम आपके साथ पेश हैं यहाँ पर। आज जो हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में भजनलाल सरकार के पहले मंत्रिमंडल को लेकर हो रही देरी में आखिर माजरा क्या है। हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात मॉडल पर जो लागू करने का यहाँ पर विचार चल रहा है, राजस्थान में गुजरात मॉडल पूर्णतः लागू करने का विचार चल रहा है केंद्र का, लेकिन अभी तक वह सक्सेस नहीं हो पाया है। गुजरात में बीजेपी का नया जो प्रयोग करते हुए अपनी सरकार के मंत्री रहे 22 दिग्गज नेताओं को बाहर कर दिया था। अगर बीजेपी यहाँ पर भी गुजरात मॉडल अपनाती है तो कोई पूर्व प्रधानमंत्रियों को नए मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री पद के दावेदार पूर्व मंत्रियों की चिंता का एक बड़ा कारण राजस्थान में अभी तक बीजेपी के गुजरात मॉडल पर ही है। आगे बढ़ने को लेकर बीजेपी में गुजरात में सरकार के गठन के दौरान नो रिपीट कैबिनेट का फार्मूला अपनाया था। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बहुमत के बाद बीजेपी ने अपनी पूर्व सरकार में मंत्री रहे 25 चेहरों में से 22 को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। केवल 3 पुराने नेताओं को जगह दी थी। यह प्रयोग सफल भी रहा। गुजरात को बीजेपी की प्रयोगशाला माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर सफल रहे प्रयोग को बीजेपी दूसरे राज्यों में भी धीरे धीरे लागू कर रही है। आपने छत्तीसगढ़ में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, अब राजस्थान में देखा जो मुख्यमंत्री के टाइम पे जो चला। अब एमपी में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, उसमें भी आपने देखा कैसे मध्य प्रदेश में अलग अलग चेहरों को मौका दिया गया है। तो राजस्थान में भी एक ऐसा माना जा रहा है कि नए चेहरों को यहाँ पर मौका मिल सकता है। गुजरात मॉडल की राह पर भजनलाल सरकार, बीजेपी ने गुजरात के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सभी को बदल दिया। अब इसकी जगह पर नए चेहरों को स्थान देकर सभी को चौंकाया है। गुजरात में मुख्यमंत्री अलावा 9 मंत्री तो पहली बार ही विधानसभा चुनाव जीतकर आए थे। राजस्थान में कुछ ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री बनने के दौर पर भजनलाल शर्मा का नाम नहीं था, लेकिन पहली बार विधायक चुनने के आने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद दे दिया गया है। राजस्थान में भी बीजेपी में मुख्यमंत्री का नया चेहरा पेश किया। अब हम माने तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर भी नए व्यक्ति को बिठाया गया है। इसमें गुजरात मॉडल की ही झलक दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी अगर इसी फॉर्मूलों पर आगे बढ़ती है तो पूर्वोत्तर वसुंधरा राज्य में मंत्री रहे कई दिग्गजों की परेशानी बढ़ सकती है और उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। अब मंत्रिमंडल में देरी क्यों हो रही है, हमने आपको कल के वीडियो में भी बताया था। आज के वीडियो में भी हम वापस बता देते हैं कि भजनलाल सरकार में वसुंधरा राज्य की सरकार में शामिल रहे मंत्रियों को कैबिनेट की जगह मिलेगी या पूरी कैबिनेट ही बदल जाएगी, या फिर नए चेहरों को के साथ पुराने दिग्गजों को संतुलन बैठाकर कैबिनेट का गठन किया जाएगा। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो गुजरात मॉडल का नो रिपीट नो फॉर्मूला लागू तो कई मंत्रियों के इस बार मंत्री की कुर्सी नसीब नहीं होती है। हालांकि आला कमान के लिए यह गृह राज्य गुजरात की तरह प्रदेश में पुराने राजनीतिक नेतृत्व को नए चेहरे में बदलना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े ऐसे दिग्गज नेता हैं जो सत्ता में एक दबदबा रखते हैं, वो इस बार भी जीत कर आए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आला कमान को वसुंधरा खेमे को साधना भी जरूरी है। राजस्थान में वसुंधरा राज्य खेमे का एक बहुत बड़ा स्तंभ है सरकार बनाने में, तो इसको भी साथ में लेकर चलना केंद्रीय नेतृत्व का एक जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी है, दोनों हम मान सकते हैं। अब आसान होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले दिनों में बताएगा कि वसुंधरा कैबिनेट में शामिल रहे इन चेहरों को दरकिनार करना क्या आसान रहेगा। वो चेहरे कौन से हैं हम आपको बताते हैं। वसुंधरा राज्य सरकार कई कैबिनेट मंत्री भी भजनलाल सरकार में शामिल होने की दौड़ में हैं। इसमें 6 ऐसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं जो 5 बार से ज्यादा विधायक रहे हैं। अब इनमें प्रमुख नाम करोड़ीलाल मीणा, कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह सिंघवी, मदन दिलावर, पुष्पेंद्र सिंह राणावत और अनीता बघेल शामिल है। इसके अलावा पूर्व मंत्रियों में डॉक्टर जसवंत यादव, गजेंद्र सिंह खिवसर, श्रीचंद्र कृपाली, ओटाराम, देवासी, अर्जुन जिनगर और अजय सिंह किलर भी कतार में हैं। वहीं पूर्व सचेत तक रहे जोगेश्वर गर्ग और जितेंद्र गोटवाल भी खुद को रेस में मानकर चल रहे हैं। हालांकि ऐसा पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि ये मंत्री इस रेस में हैं, लेकिन
हम एक कयास लगा सकते हैं कि भाई इस तरह के मंत्री भी रेस में हैं। इसके मंत्री बनाने को लेकर दिल्ली के तक बैठकों का मंथन भी दौर जारी है। हमने आपको कल के वीडियो में सारा बताया था किस कारणवश मंत्रिमंडल में देरी हो रही है और क्या चल रहा है राजस्थान में, वो पूरा हमने आपको कल बताया था। हमने थोड़ा बहुत इस वीडियो में भी आपको जानकारी देना पड़ा है हमें। और दूसरी चीज ये है कि मंत्रिमंडल के विस्तार की देरी पर जो कांग्रेस का हमलावर है वो लगातार जारी है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही देरी को लेकर कांग्रेस बीजेपी का लगातार निशाना साध रही है। पूर्व पीएम अशोक गहलोत के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी बीजेपी को भजनलाल सरकार पर निशाना साध चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष कहा है कि मंत्रिमंडल नहीं बनने पर मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से जनता परेशान हो रही है। ऐसा कहना है कांग्रेस के जो दिग्गज नेता डोटासरा हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनका। अब ये सारे जो घटनाक्रम राजस्थान में हो रहा है इसमें हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं, क्योंकि 1 महीना बीत चुका है और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने से यहाँ पर जो परेशानियाँ वाकई में जनता को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि चिरंजीवी हो या फिर उसमें उज्ज्वला गैस वाली हो, इन सारी चीज़ों में जो जनता परेशानियां झेल रही हैं, वाकई में मंत्रिमंडल की बहुत ही यहाँ पर ज़रूरत है और अधिकारियों के आदेश और निर्देश के दोनों की ज़रूरत पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर